Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements is incorrect regarding norepinephrine? So देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन के पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यही हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन की कॉन्सेप्ट विल बी नॉरएपिनेफ्रिन। नेफ्रीन ये एक हार्मोन है। अब देखिए होता क्या है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कई तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जिसमें से कुछ मेन हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स secrete adrenocorticotropic hormone। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECTH भी कहते हैं। और ये जो ACTH है ये इन टर्न क्या करता है, इट स्टिम्युलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। टू हार्मोन्स कौन कौन से यहाँ पे, कॉर्टिसोल और एड्रिनेलिन। कॉर्टिसोल एंड बी इज एपिनेफ्रीन। अब इस एपिनेफ्रीन को हम एड्रिनेलिन भी कहते हैं। और ये जो आपका एड्रिनेलिन है, इसी की तरह एक और हार्मोन होता है जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है, उसे हम कहते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। तो नॉर एपिनेफ्रीन इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं उसके इनर वाले पार्ट से ये नॉर एपिनेफ्रीन सिक्रीट होता है। ये याद रखिएगा कि ये जो ACTH जो होता है हार्मोन, ये सिर्फ कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रीन को स्टिमुलेट करता है, नॉर एपिनेफ्रीन को ये स्टिमुलेट नहीं करता। इस नॉर एपिनेफ्रीन का एक दूसरा नाम होता है, इसको हम कहते हैं नॉर एड्रेनेलिन। नॉर एड्रेनेलिन हार्मोन, ये भी इसका एक दूसरा नाम होता है। अब देखिए ये जो हार्मोन्स हैं आपके एड्रेनेलिन और नॉर एड्रेनेलिन, ये कैसे होते हैं, दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स। और ये इन्हें फाइट फ्लाइट या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। दीज आर रिलीज्ड इन स्ट्रेस कंडीशंस so called स्ट्रेस हार्मोन। और यहाँ पे स्ट्रेस में फाइट फ्लाइट और फ्लाइट के कंडीशंस में ये सिक्रीट होते हैं। और देखिए यहाँ पे इनका डुअल नेचर होता है, दे वर्क एज अ हार्मोन ऑल्सो एंड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो। सो देखिए यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रीन का काम क्या होता है, ये हार्ट रेट को और हार्ट बीट को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। तो नॉरएपिनेफ्रीन इंक्रीज
heart rate and blood pressure, ये इसका मेन काम होता है। और इसके अलावा अभी हम ये क्या करता है, जब यहाँ पे मेंटेन जो ब्लड प्रेशर है उसमें पंपिंग वगैरह इंक्रीज़ करती है, तो ये फैट के ब्रेक डाउन में और ब्लड शुगर लेवल्स में भी इंक्रीज़ कर देता है। तो इंक्रीज़ फैट ब्रेक डाउन एंड ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये कुछ बेसिक काम होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के। और सबसे मेन बात ये है कि ये जितनी भी फ्लाइट या ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस, उनमें ये सिक्रीट किया जाता है। और इसका जो रिलीज़ है वो स्लीप के दौरान लोएस्ट होता है और ड्यूरिंग वेकफुलनेस ये ज़्यादा सिक्रीट होता है। सो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन बी क्या है, इट्स एक्शन इज़ टू इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन सी क्या है, इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ACTH, ये आपका गलत है। अभी हमने बात की कि जो ACTH है वो किसका किसका रिलीज स्टिमुलेट करती है, कॉर्टिसोल का और एपिनेफ्रिन का, ना कि नॉर एपिनेफ्रिन का। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट सर्व्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये बिल्कुल सही बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है और काइंड ऑफ गिव्स अ रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस और अराउजल और इस तरीके के प्लेजरी रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी कुछ हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे रिलीज द स्ट्रेस। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो आंसर विल बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि इसका जो स्टिमुलेशन है ये ACTH से मिलता है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।